जी स्वामी जी, आज वर्ल्ड ट्यूमर डे है और ट्यूमर का क्या मोटापा से भी कनेक्शन होता है? क्योंकि शरीर में कभी कभी ज्यादा वजन होता है तो वही फैट जो है कहीं कहीं गांठ भी बनने लगता है। तो स्वामी जी, वजन को कंट्रोल करना और वजन के साथ ट्यूमर का कनेक्शन क्या है? ये दोनों चीजें योग सेशन के साथ। मीनाक्षी जी, एक्सेस फैट सेल्स और उन फैट सेल्स का डिपोजिशन, यही तो ट्यूमर है और कुछ है ही नहीं। ये जो जैसी चीज़ें चलनी चाहिए उससे ज़रा सा इधर उधर हुआ तो वही फिर बीमारी का रूप ले लेता है। एक तो ये भुजंगासन और दूसरा ये शलभासन। ये जिनकी ठोड़ी के नीचे छाती में पेट में फैट बढ़ा हुआ था उसके लिए, बेली फैट के लिए, ब्रेस्ट और चेस्ट के फैट के लिए भुजंगासन, शलभासन। फिर ये सीधे लेट करके देखो ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और फैट के लिए गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहर 2-2 गोली खिला देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं, लौकी का पेठे का जूस पिला देते हैं। मैं तो लौकी का जूस, नारियल का जूस, अनानास का जूस, वाटरमेलन का तो जूस क्या, अनानास और वाटरमेलन तो ऐसे ही खा लेना चाहिए। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सलाद, बस 3 चीज़ें। और ये भी तो सैकड़ों तरह के वेजिटेबल्स हैं, सैकड़ों तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं और सलाद है, यही खाएं और ये अभ्यास करें। अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ऐसे होले होले, एक डिसिप्लिन के साथ, शिद्दत के साथ और 100% राइट मेथड के साथ। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे। फिर द्विचक्रिकासन, भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ चलते रहे ऐसे। कितना अच्छा है, करने में कितना अच्छा लगता है। और जब लगातार करते हैं, 100 बार करा देते हैं हम ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी बैठ करके भी कराएंगे। और फिर जो कर सकते हैं उनसे तो सूर्य नमस्कार तक भी करवा देते हैं, दौड़ाते हैं। दौड़ने से भी वेट बहुत जल्दी कम होता है। जो तैर सकें, तैरने से भी वेट कम हो जाता है। गर्मी में तो तैरना ऐसे भी अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती। तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसको तो रोज की दिनचर्या में सम्मिलित करने ने तो रोज लोगों का 100-200 ग्राम बढ़ता रहता है। महीने में जाकर 4-5 किलो, और पता लगा 5-6 महीने में, साल भर में तो 25-50 किलो वेट बढ़ गया। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लगातार कम से कम 25-50 बार तो ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। ये तो होले होले तो हम पहले सिखाने के लिए बताते हैं, बाद में तो तेजी से कर लें ऐसे ही, ऐसे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही बैठ करके अभ्यास। कैसे देखो, ऐसे, ये एक प्रवाह से, निरंतरता के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ, सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है, स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, विजय का। लगातार चरैवेति। मैं हर रोज एक वाक्य अक्सर कहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, परमार्थ पराक्रम उत्साह के साथ योग पथ, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर, सनातन पथ पर चरैवेति चलते रहो। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। बताओ, एक वाक्य में जीवन का पूरा सार कह दिया ऐसे। ऐसे ये 100 बार से लेकर के 1000 बार तक ऐसे फास्ट करा दे। और एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घटाते हैं। इसमें अभ्यंग भी कराते हैं, धूप में भी बैठाते हैं, बस्ती एनिमा करा देते हैं, सर्वकल्प का, कायाकल्प का। उसमें थोड़ा गोधन अर्क, थोड़ा उसमें ही एरंड का तेल, थोड़ा गाय का घी, मधु डाल करके ना, बहुत जल्दी बस्ती से रोज आधा किलो वेट कम हो जाता है एनिमा से। एनिमा बड़ा जबरदस्त। और साथ में उपवास करा देते हैं। और ये सब करके तन मन हल्का हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम खाते हैं ना, फिर पश्चिमोत्तानासन भी ऐसे हो जाता है, आगे झुके हैं। और जो पूरा कर सके तो ऐसे ही करवा देते, यूं भी और यूं भी ऐसे, यदि पूरा हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। लेकिन बोलो बाबा जी हो तो तब ना, तब उठ पाए।
कुछ तो इतने भारी भरकम हो जाते हैं, अभी वाले तो कर रहे हैं मेरे साथ हैं। करो करो, ये तो बढ़िया लुढ़क रहे। अरे राम 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 राम। क्या नाम भाई साहब? प्रशांत मिश्रा। कितना कम कर लिया? 5 दिन में। हेलो मिश्रा जी के लिए जोरदार अभिनंदन। 5 दिन में 5 किलो। और पड़ोसी भाई तुमने कितना कम किया? 4 किलो। और बहन जी आपने? 5 दिन में, 3 दिन में 5 किलो। क्या नाम है? वर्षा के लिए तो भाई पूरी वर्षात सी हो गई है। वर्षा पांडे जी। कहाँ से आई बेटा? लखनऊ से। चलो भाई, लखनऊ वालों का भी वजन कम हो रहा है। वजन कम करो, वजन बढ़ाओ और हमेशा वजन घटाओ, खुश रहो। जो वजन सबसे बढ़ाओ। बड़ी बात स्वामी जी आपसे सीखने को मिलती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा हंसते रहना सबसे है, बड़ा खुश है। मुस्कुराते रहना है। और चाहे कोई रोग ही क्यों ना हो, अगर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उससे लड़ने की कोशिश किया जाए तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं मिलेगा।